तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फो न्यूज। और पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट जल्दी ही रीच करने वाला है, जहां पर यहाँ पे हमें टनल बोरिंग मशीन्स का लूबरिंग और उनका टनल का काम शुरू करने की जो एक्टिविटी है वो होते हुए नजर आएगा मुंबई से। तो दोस्तों टनल बोरिंग मशीन वैसे आ चुकी है, मैंने आपको एक खबर दी भी थी, साथ साथ इसकी असेंबली भी शुरू हो गई है शाफ्ट 3 के पास में, जहाँ पे ये घनसोली का जो शाफ्ट है जो अंडर सी टनलिंग करते हुए फिर विक्रोली से आने वाले टीबीएम को समुद्र के नीचे मीट करेगा, वहां पे काम चल रहा है असेंबलिंग का। और जो काइंड ऑफ शाफ्ट है वो तो वैसे ही रेडी था, तो यहाँ पर टनल बोरिंग मशीन जो है हमें विद इन फ्यू डेज नजर आ सकती है। और एफकॉन यहाँ पे तेजी से काम भी कर रही है ताकि जल्द से जल्द लोबरिंग की जा सके। जो इसके आगे का हिस्सा है घनसोली का एनएटीएम के द्वारा बनाया गया, वो वैसे भी ऑलरेडी पूरा बन चुका है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो गुजरात के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जब 4 अपकमिंग सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए जापानीज कंपनी जो है कंपोनेंट बनाने के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात वगैरह हुआ, और इसके दौरान अगर आप देखते हो तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का धोलेरा का प्लांट, माइक्रॉन्स का सानंद का प्लांट, इसके अंदर अभी भी जो दूसरी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आएगा, जो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएगी, केमिकल्स बनाएगी, मटेरियल्स बनाएंगे, ये भी अब इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। वैसे टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ की पहुंच चुकी है स्टेट के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत बड़ा इकोसिस्टम सेमीकंडक्टर्स का बन रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से गुजरात से, जहाँ पर वाइब्रेंट गुजरात रिलेटेड खबर है, जहाँ पर 1212 मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन हुए हैं इस साल के वाइब्रेंट गुजरात में। ₹3.24 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आते हैं। देखा जाए तो बिहार के 3 गुना जीडीपी ये है, और यहाँ पर 21 सेक्टर्स इन नॉर्थ गुजरात जो है यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। 2 दिन का ही समिट था इस बार, लेकिन फिर भी जो अच्छे खासे एमओयू साइन हुए हैं। ज्यादातर यहाँ पर न्यू अपकमिंग इंडस्ट्रीज वगैरह जो है उसके इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सरकार ओन्ड एलायंस एयर से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च की एक स्कीम जिसका नाम है फेयर से फुर्सत। बेसिकली ये कर ये रहे हैं कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज को कनेक्ट करने वाली जो फ्लाइट्स है उनके बीच का जो फेयर होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा। फिर आप चाहे एक दिन पहले बुक करो या 1 महीने पहले। यहाँ पर जो टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट होते हैं, एटीआर भी लोग जिनको कहते हैं, वो एटीआर 72-600 टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट यूज जो हो रहे हैं उड़ान स्कीम के अंतर्गत, यहाँ पर इनका यूज किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन मेड डोनियम प्लेन्स भी है, उनका भी इस्तेमाल होगा। अभी इनकी कैपेसिटी कम है, कहीं पे 72 पैसेंजर, कहीं पे 48, कहीं पे 17 पैसेंजर, लेकिन इन कनेक्शंस को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। अब ये 2 तरफ से देखा जा सकता है। अगर ये टियर 2 टियर 3 कनेक्शंस पे लिमिटेड है, जहां पर एयरलाइंस प्रॉफिटेबिलिटी के जैसे सेक्टर्स को नहीं चलाती, तो एक अच्छी स्कीम है। यूएस भी ऐसा करता है, लेकिन अगर ये एक्सपांड होता है एक्चुअली प्रॉफिटेबल रूट्स पे, तो ये काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है और बिजनेसेस के अंदर जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आने लग जाएगा। अगली खबर दोस्तों अगरतला से, जहां पर त्रिपुरा स्टेट जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक प्लान अनवील कर चुका है 500 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म होस्ट किया गया था, जहां पर इसे जियोग्राफिकली यूनिक लोकेशन को लेवरेज करते हुए, चाहे फिर वो पावर हो, दूसरे सेक्टर्स हो, पॉलिसी चेंजेस वगैरह हो, इन चीजों को लेवरेज करते हुए फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पे मैक्सिमम ले आने के लिए स्टेट काम करने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें स्पॉट्स की, तो उजयांता पैलेस, नीर महल, उनकोटी, त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, चंबीमुरा, दुम्बूर लेक, शिपाली झला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जाम्पुई हिल्स, इन जैसे रीजन्स को अपग्रेड किया जाएगा ताकि टूरिज्म बढ़ सके। अगली खबर फिर से त्रिपुरा से आ रही है, जहां पर एक साइन किया है इन्होंने एमओयू विद एम्स दिल्ली, और इसके अंतर्गत स्टेट के हेल्थ केयर को एलिवेट करने की कोशिश होने वाली है। तो त्रिपुरा भवन जो है न्यू दिल्ली में, वहां पर ये साइनिंग हुई, और बेसिकली यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ले जाया जा सके त्रिपुरा के अंदर, उसके ऊपर काम होगा। अगली खबर दूसरी वेदांता से, जो देश की वन ऑफ द बिगेस्ट मिनरल प्रोसेस करने वाली या कहे तो मेटल्स में डील करने वाली कंपनी है, और उन्होंने कहा कि वो एस्टैब्लिश करेंगे एक स्टेट ऑफ द आर्ट फेरो एलॉयज प्लांट्स इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। तो ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है, और ये 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 2 नए एल्यूमिनियम पार्क्स उड़ीसा के अंदर ये बनाएंगे इसके अंतर्गत, जहां पर ये फेरो अलॉयज प्लांट के साथ साथ जो अलाइड चीजें होती है वो भी की जाएगी। इसकी वजह से इनका जो एक्सपांशन है उड़ीसा के अंदर, वो 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिलकर। आज का एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करिए तो आर्टिस्टिक गैमलर पूछते हैं, व्हाट शुड इंडिया डू टू मेक इट्स प्री एग्जिस्टिंग सिटीज मोर वॉकेबल। देखो हमारे जो ज्यादातर पुराने शहर है ना, यहाँ पे 2 ऐसी चीजें हैं जो करने की वजह से शहर बहुत ज्यादा वॉकेबल बन सकते हैं। पहला है एनक्रोचमेंट्स को हटाना, दूसरा जो है वो है ट्रैफिक को बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज करना। ये 2 चीजें हटने की वजह से मैक्सिमम इंडियन सिटीज जो है, स्पेशली ओल्ड वाली, वो एनीवेज वॉकेबल है। हमारे यहाँ पे सारे के सारे जो नेबरहुड्स है वो मिक्स्ड है। आपको घर के नीचे उतरते ही तकरीबन 10-15 मिनट्स के वॉक पे हर चीज मिल जाती है। वॉकिंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। अमेरिका जैसा हाल नहीं है हमारा, जहाँ पर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो घर से 15 किलोमीटर दूर होता है, जहाँ पे गाड़ी से जाना पड़ता है, और आसपास में कोई कभी आपको शॉप या रेस्टोरेंट या कोई नॉर्मल छोटी मोटी दुकान नहीं दिख जाए। वो इशू नहीं है इंडिया के मैक्सिमम सिटीज में। हाँ, हालांकि अगर हम कुछ एक्सेप्शंस छोड़े जैसे गुड़गांव वगैरह,
तो वहाँ पे ये इशू है, लेकिन बिल्टअप वाइज जो है हमारे यहाँ पे इशू नहीं है। तो जैसे ही अगर हम एनक्रोचमेंट्स हटाते हैं, हॉकर्स ना हो, दुकान वाले जो है 10-10 फीट आगे ना आ जाए, और एक काइंड ऑफ आप एटलीस्ट मान के चलिए 5 से 8 फीट का स्पेस अगर दोनों तरफ में प्रॉपर्ली वॉकेबल रहे, तो सिटीज इजीली 10 गुना ज्यादा वॉकेबल बन जाएगी। अब उसके आगे सब अपग्रेड है, फिर चाहे आप फुटपाथ की क्वालिटी बेटर बनाओ, आप जो है वहाँ पे शेड लगाओ, साइकिलिंग ट्रैक्स बनाओ, वो सब चीजें। दूसरा है ट्रैफिक, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पार्किंग हो गई, ये सब इश्यूज जो है ये वॉकेबिलिटी को खराब बनाते हैं, स्पेशली टू व्हीलर्स। तो उन चीजों को जो है मैनेज करने के जैसे शहर बहुत वॉकेबल बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।